पिछले वीडियो में हमने बात की K2-18b ग्रह की, जहां पे रिसेंटली JWST द्वारा मैराइन लाइफ डिस्कवर की गई, यानी समुद्री जीव या फिर कहें एलियन लाइफ। आज इस ग्रह के बारे में और इस पे पाए गए जीवन के बारे में और गहराई से जानते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्रह और तारे मौजूद है। और ये हमारी पृथ्वी, और हमारे पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर ये है लियो कॉन्स्टेलेशन। और इसी लियो कॉन्स्टेलेशन में ये है वो ग्रह जिसका नाम है K2-18b। रिसेंटली इसी ग्रह पर मैराइन लाइफ पाई गई है। इसे सबसे पहले साल 2015 में डिस्कवर किया गया था, वो भी केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। हालांकि मैराइन लाइफ की डिस्कवरी रिसेंटली 2025 में ही हुई है, वो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस ग्रह का तारा एक K2-18 रेड ड्वार्फ स्टार है। K2-18b अपने तारे K2-18 से 0.14 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर रिवॉल्व करता है, जहां पृथ्वी अपने तारे से 1 AU दूर है। K2-18 की रेड ड्वार्फ होने की वजह से इसका गोल्डीलॉक जोन काफी पास पड़ता है, और K2-18b भी उसी रीजन में आता है, यानी हैबिटेबल जोन, जिससे इस ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में होने की बात कही गई है। इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी से 2.6 टाइम ज्यादा है, और ये नेपच्यून ग्रह से छोटा है, और इसका मास पृथ्वी के मुकाबले 8.6 टाइम्स ज्यादा है। और ये अपने तारे का एक रिवॉल्यूशन 33 डेज में कंप्लीट करता है। लेकिन आखिर क्या है इस ग्रह पर, जिस वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं 99% से भी ज्यादा है। पहले तो ये ग्रह अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है। और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, और हब्बल की ऑब्जर्वेशन के अनुसार यहाँ पे वाटर वेपर भी हो सकती है। लेकिन JWST के ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि ये शायद लोअर कंसंट्रेशन में है। दूसरा, JWST ने यहाँ पे कार्बन बियरिंग मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया, जैसे कि CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया की शॉर्टेज नजर आती है, जिससे ये पता लगता है कि इसके थिक हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर के नीचे ओशियन हो सकते हैं। इसी वजह से इस ग्रह को हाइजियन वर्ल्ड भी कहा गया है। हाइजियन वर्ल्ड मतलब एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरीके से पानी से ढका हो। लेकिन अभी रिसेंटली जो बायो सिग्नेचर इस ग्रह पर पाए गए हैं, उनकी वजह से यहाँ पे जीवन की संभावनाएं 99% से भी ज्यादा है। ये बायो सिग्नेचर्स DMS और DMDS मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किया गया है। DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड, और DMDS यानी डाई मिथाइल डाई सल्फाइड। ये दोनों ही मॉलिक्यूल K2-18b ग्रह के एनवायरनमेंट में डिटेक्ट किए गए हैं। अब बात यह है कि ये सेम मॉलिक्यूल पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, तो आखिर इसमें नया क्या है? तो इसमें खास बात यह है कि ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि मैराइन माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और प्लांट्स। इसमें भी ये मॉलिक्यूल मेजरली फाइटोप्लैंक्टन नाम के एल्गी द्वारा जनरेट किए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एक मैराइन एल्गी है जो पृथ्वी पर समुद्र में DMSP मॉलिक्यूल जनरेट करती है। DMSP डाई मिथाइल सल्फोनियो प्रोपायोनेट मॉलिक्यूल्स। बाद में यही DMSP मॉलिक्यूल DMS में कन्वर्ट होता है, यानी डाई मिथाइल सल्फाइड में, और बैक्टीरिया और प्लांट्स भी माइनर अमाउंट में से प्रोड्यूस करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके अलावा DMS का कोई और सोर्स है ही नहीं। फाइटोप्लैंक्टन एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि समुद्र के यूहोटिक जोन में पाए जाते हैं। ये जोन समुद्र की अपर लेयर होती है। ये माइक्रोबियल लेवल के प्लांट्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब यही सेम मॉलिक्यूल 124 लाइट ईयर दूर K2-18b ग्रह पर पाया जाना, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा बायो सिग्नेचर है, जो कि K2-18b पर मैराइन लाइफ की पुष्टि करता है। हालांकि इस ग्रह पर और भी प्रकार की मैराइन लाइफ हो सकती है, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट ग्रह के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि इस ग्रह पर एलियन लाइफ हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।